हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से दर्शकों सच्चाई सामने आ गई है। मतलब ये एक्टिंग करने वाले लोग हमेशा एक्टिंग ही करते रहेंगे और जो एकदम क्लियर रहने वाले लोग हैं, एक यही आदत है जो कीर्ति को सबसे अलग खड़ा करती, इस भीड़ से अलग खड़ा करती है। और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब में भी वो अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं और जो भी बोलती हैं पूरी क्लियरिटी के साथ, ना कोई मक्खन मलाई और ना कोई इधर उधर की एक्टिंग है भाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कीर्ति की। कीर्ति ने भाई एक सवाल का जवाब दिया है और उस सवाल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बड़े बड़े लोग एक्टिंग कर रहे हैं और जो बड़े बड़े लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मतलब करने को भी का कर सकते हैं ये लोग। ये तो आप लोग जानते हैं, हमेशा ये अपनी बातों से पलटे हैं। और 2 दिन से तो भाई बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें, कंट्रोवर्शियल चीज़ें थंबनेल पे लगाते हैं, अंदर आके परफॉर्मेंस देते हैं। जनता जनार्दन को ये सोचते हैं कि भाई बेवकूफ़ है। तो भाई बिना किसी देरी के अभी वो बात कर लेते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को खुलासा कर देगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और कुछ लोगों का ख़त्म कहानी हो जाएगा। वैसे कहानी तो इन सबकी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है ना? बस अब एक्टिंग रह गई है और वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद कुछ अलग तरीके से एक्टिंग की जा रही है। वाइल्ड कार्ड बहुत ज़्यादा उचक फांद रही है। वो सीधे-सीधे बार-बार याद दिला रही थी, ज्वेलरी डे मम्मा, ज्वेलरी डे मम्मा। तो ज्वेलरी डे मम्मा इनकी इसी आदत के कारण इनको ना जनता जनार्दन अक्सर सुनाती रहती है। इनको तो बड़ी मुश्किल से पब्लिक करने के लिए कमेंट मिलते होंगे, क्योंकि 2-4 ही चाटुकारिता वाले लोग होंगे। बाकी फेक आईडी से ये लोग खुद भी अपना कमेंट करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, टीम से लगवाते रहते हैं। ये देखो सच्ची बात है, क्योंकि हरकतें कुछ ऐसी हैं, क्या ही बताया जा सकता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले कल में आपके भी हालात, जज़्बात बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप भी हो जहाँ पर ये होके आए हैं। मतलब कल को आप भी शादी करके उस घर में आओगे तो समझ में आएगा, है ना? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम था तो आप यात्रा कर रहे थे। खैर छोड़ो, अभी हम बात करते हैं उस कमेंट की जिससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे वार्तालाप। तो भाई एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर लिखा कि भाई कीर्ति दी, आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपके जो भाई हैं वो आपको व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर कुछ देर में कीर्ति का रिप्लाई भी आ गया। कीर्ति का जो रिप्लाई आया है उससे भाई बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जिनके मन में थोड़ा भी इधर उधर है कि नहीं नहीं भाई ये ऐसे है वैसे है। देखिए वो घर की बेटी है और वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है, यही सबसे बड़ी बात है। क्यों रहती है ना? इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, अदरवाइज़ वो बंदी अपने मम्मी पापा के साथ रहती। फ़िलहाल बात करते हैं रिप्लाई की। उन्होंने बता दिया कि भैया ये झूठी इन्फॉर्मेशन है और मैं लखन के साथ अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ। पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पर और हम यहाँ पर काम डिस्कस करते हैं, बिज़नेस करते हैं यहाँ पर। ना कि भैया दूसरों की तरह जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं डिस्कशन के, लोग कहाँ दिल्ली मुंबई तक पहुंच जाते हैं, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से लखन के वीडियोज़ में आती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मुझे कोई यूज़ नहीं कर सकता, है ना? सही बात है कि इनको कोई यूज़ कर लेगा और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं। ये बात इनको सबसे अलग करती है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि इस फैमिली मेम्बर में सबसे अलग है ये बंदी। साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर किया कि लखन की ऐसी सोच नहीं है। लखन ने उस टाइम मेरा साथ दिया जब सबने साथ छोड़ दिया, उस टाइम मेरी हेल्प की जब मेरा किसी ने स्टैंड नहीं लिया। लखन किसी के कंटेंट के लिए नहीं यूज़ करता, किसी को भी कंटेंट के लिए यूज़ नहीं करता। उसकी ऐसी सोच ही नहीं है और जिसने बोला है आप जाके उनसे पूछें। तो भाई इससे क्लियर हो गया। और तमाम रिएक्शन चैनल अभी तक बोल रहे हैं कि जो आपकी बेटी के लिए बैंकक्रप्ट, ज्वेलरी वाली बातें और न जाने का चीज़ें बोली गई हैं, है ना? उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। आप सिर्फ मुंह से बोल दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई गले लगा ले रहे हैं, गालों पे चुम्मियाँ ले ले रहे हैं, इससे ये नहीं ना हो जाता कि आप प्यार करते हैं। ये सिर्फ दिखावा है और ऑन कैमरा ये सब करके आप प्यार जाहिर नहीं कर सकते। प्यार वो होता है जब आप किसी के लिए स्टैंड लें, गलत चीज़ में अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो उसके लिए आप बोलें। आपके घर में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है नई-नई, जो अभी पूरे तरीके से आ भी नहीं पाई है, उसने इतनी बड़ी बात बोल दी और आपने कुछ नहीं स्टैंड लिया। किसी मेंबर ने भी नहीं लिया। जो बहुत बड़ा वो बन रहा है इनकलाबी है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं हमेशा हर चीज़ से आपको बचाता हूँ। तो भाई तूने भी अपनी बहन का स्टैंड नहीं लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फालतू कितने सारे काम करते हो, इधर उधर न जाने किधर किधर से क्या क्या कर रहे हो। वो सारी चीज़ें जनता को भी पता है और आज नहीं तो कल क्लियर भी हो जाएंगी, है ना? तो आप लोग चाहे जितना परफॉर्मेंस दीजिए,
वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और उन्होंने साफ ये भी कर दिया कि जब उनके लिए स्टैंड की बारी थी तो किसी ने भी नहीं लिया। जब उनके लिए कमेंट पिन हो रहे थे, प्यार अभी आप दिखा दे रहे हो, उसको जाहिर करो। इससे पहले भी तमाम रिएक्शन चैनल वालों ने बोला कि भाई माफ़ी मंगवाइए, है ना, एटलीस्ट माफ़ी तो बनती है, क्योंकि जितनी भी बातें हुई हैं वो सोशल मीडिया पर हुई हैं, कमेंट पिन भी किए गए हैं। तो इस बारे में एक बार तो माफ़ीनामा प्रस्तुत होना चाहिए कि कल को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, वो भी आपका फैमिली मेम्बर, ऐरा गहरा गांव का कोई नहीं था, बाहर वाला कोई नहीं था कि भाई चलो कुछ भी बोल देगा, है। वो घर का मेंबर है, उस घर में आ भी रहा है और बहुत अच्छे से रह भी रहा है, और बहुत जिसको जैसे मन होता है उसको टोंटबाजी भी वो बंदा करता रहता है ना। तो ये गलत चीज़ है, और अच्छा हुआ कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था जब से इन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं अब हम सब साथ साथ हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे एक दूसरे के दिल फिर से मिल गए हैं, तो वो सब नौटंकी ड्रामा था। दिल मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। यहाँ सिर्फ जो मैटर चल रहा है वो सिर्फ व्यूज़ को लेकर चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि भैया हमको ना इनसे ही टारगेट करना है, इनको ही टारगेट पे लेके चलना है, इनको पीछे करना है। तो अगर टारगेट आप अपनों को ही रखते हैं तो कहाँ से वो प्यार हुआ? और कंपटीशन किस चीज़ का आप कर रहे हैं? उसके लिए कुछ अलग कंटेंट करिए। कंट्रोवर्सी से कंटेंट कुछ दिन के लिए अपना ऊपर ले जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, जब तक जनता जनार्दन को मज़े लेने होंगे, मिर्च मसाला चाट देखना होगा। फिर जनता जनार्दन जब जान जाएगी कि भैया इनका तो हर दूसरे दिन है ना, तो भाई वो भी जयराम कर लेगी। वैसे कर लिया है आप लोगों से, है ना, क्योंकि इससे पहले भी आप कई बार ये कंट्रोवर्सी कर चुके हैं, है ना। अब जनता बहुत अच्छे से जान गई कि भैया इनका तो ये डेली का है कि पहले कुछ टोंटबाजी करेंगे, फिर सफाईनामा प्रस्तुत करेंगे, फिर थोड़े दिन एक दो दिन इनसे एक्टिंग होएगी, फिर से कुछ ना कुछ टोंटबाजी या शेरो शायरी के माध्यम से कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर से वही चीज़ें हैं, है ना। तो इस वाले कमेंट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो सब एक्टिंग था। और देखिए, जनता को और समाज को एक संदेश देने के लिए था कि अब हमारे बीच में सब सही है। पर सही होता है तो कुछ चीज़ें सही दिख भी रही होती है, नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। एक फैमिली मेम्बर ही अपने फैमिली मेम्बर को कंपटीशन मानते हैं, क्या ही बोले। वो भी अगर माँ का चैनल अगर अपने बेटे से कंपटीशन करने लगे। यहाँ तो माँ बाप ये वो होते हैं जो अगर बच्चा तरक्की करता है तो उनका गर्व से सीना चौड़ा होता है कि भाई मेरे बेटे ने ये करा। कल या परसों में मैंने देखा, कल का था, नीतू का एक वीडियो नंबर 1 पे गया ट्रेंडिंग पे, शॉर्ट वीडियो। वो कुछ था, नीतू को है लखन से प्यार करके कुछ ऐसा वीडियो था। तो बताओ जो काम कर रहा है, जो सिर्फ इधर उधर की चीज़ों में ध्यान दे नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है। मैं फिर से कहूँगी, उस बंदी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन करना तो अपने काम को 100% दो। 3-3 4-4 चैनल कैसे हैंडल करने होते हैं। सुबह अपने टाइम से उठती है और अपना सब कुछ योगा वोगा करने के बाद अपने काम पे लग जाती है। दुनिया जहान में बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, उसके पास ये फालतू का ड्रामा नौटंकी करने का टाइम नहीं है। बाकी के लोग टोंटबाजी करके या फिर इधर उधर रिएक्शन वालों को टारगेट करके, रिएक्शन वालों को गालियाँ दिला के दे के, फैन पेज के नाम पे जो भी है ना, तो उनको लगता है कि वो ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। जनता जनार्दन ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक दो दिन के लिए आप अपने व्यूज़ अप कर सकते हैं, लेकिन ना हमेशा के लिए नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के ना कुछ अच्छा ढंग का करिए, तो जनता आपको देखेगी, सराहेगी। और अगर आपको लगता है कि ऐसी हरकतों से, भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं। बड़का बड़का ब्लॉगर जिनके बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, आप जाके देखिए उनका कंटेंट, को सीख लीजिए। नहीं, अच्छा सीख लेना आपको पसंद नहीं है, आपको तो अपने तरीके का ही कंटेंट एकदम अलग तरीके से प्रस्तुत करना पसंद है। तो दर्शकों, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल गई होगी। और जो कुछ लोटा लोग हैं वो तो कतई सुधरने वाले हैं नहीं, उनको अभी भी कुछ इसमें बाल की खाल निकालने वाली चीज़ें मिल जाएंगी तो वो फिर से निकालेंगे, कहा कि उनकी आदत ही यही है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। वो थोड़ा मोड़ा अपना एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी असलियत बाहर आ ही जाती है वक्त के साथ साथ। तो इनकी असलियत भी बाहर आ ही जाएगी, है ना। और बस यही कहना चाहूँगी कि लोटा लोगों ये सब चीज़ें ना ही करो, और समझने का और सोचने का अपना इच्छा शक्ति जो है और दिमाग थोड़ा सा लगाओ। उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन का है और कौन किधर ले जा रहा है। तमाम लोग को लगता था कि भाई इनका साइड ले रहे हैं, इनका साइड ले रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी, भाई कुछ ऐसी हरकत तो हो उस तरफ से, तब उस मुद्दे पे बात किया जाए। एक तरफा स्टोरी हो ही रही है ना, एक तरफा चीज़ें हो ही रही हैं। वो लोग तो कभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके चैनल पे तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। अभी वो शादी में गए हैं तो शादी से रिलेटेड कंटेंट दिखा रहे हैं, है ना।
और उसके अलावा जब घर पे होते हैं तो उनका अलग ही कंटेंट होता है, ये सब नहीं होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो ये कर रहे हैं ना, इनसे आप अच्छा कंटेंट नहीं दे पाएंगे। और ये जो आपने, जैसे एक मूवी आई थी फिर हेरा फेरी, उसमें अनुराधा बनी थी बिपाशा बासु, वो डबल करने वाला पैसा वाला स्कीम लगाती थी। तो सब्सक्राइबर को खरीदने के लिए डबल स्कीम जो आप चला रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर नहीं इंटरेस्टेड होते, नहीं बिकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करेगा, तो उसको जो है हम ये देंगे और हमको हमारे साथ मिलने का अवसर मिलेगा। नहीं जी नहीं, इससे बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो उन्हीं के लिए टाइम निकालते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई इससे मिलना चाहिए, अलग ही टाइप का बंदा है, अलग टाइप की बंदी है, तो उसके लिए जाते हैं अपना घर बार काम छोड़ छाड़ के। लोग अपनी ज़िंदगानी में बहुत बिजी हैं, किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं होता कि भाई चलो मिलने के लिए चले जाओ, है ना। तो मिलने के लिए कुछ होना चाहिए, तब लोग मिलने जाएंगे। तो कुछ आप ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा कंटेंट लेके आइए जिससे लोग आपसे मिलना चाहें कि भाई वाह क्या बंदी है, चलो इससे मिल के आते हैं। और सिर्फ कोई बैग वैग शॉपिंग वॉपिंग खाना वाना पूरा दिन स्पेंड करने के लिए नहीं ना आएगा। उसको पूरा दिन स्पेंड करने के लिए अपने घर परिवार के साथ नहीं मिलता। आजकल ज़िंदगी इतना बिजी है, आपके साथ का ही जाएगा खाने पे और पानी पे और शॉपिंग पे। बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ समझ में आया हुआ होगा, और नहीं भी आया होगा तो भाई हमें क्या करना, हमें जो बताना था वो बता दिया कि जनता जनार्दन अपनी चीज़ों को क्लियर रखिए। और ऐसी हरकतों से जो ये लोग कर रहे हैं भाई 2 दिन से तो इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही, क्योंकि पहले इतना बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया, ऐसी ऐसी बातें बोली गई, और उसके बाद फिर एक हफ्ता भी नहीं बीता, उससे पहले भी मैंने कहा था कि इनसे हो ना पाएगा। काश कि इतनी बार वही चीज़ घूम घूम के हुई है, तो हम कैसे मान लें कि इनसे हो पाएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने शब्दों का उचित चयन करके यहाँ पर लिख कर जाइए। चलिए जी, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।